आपने जो किताब लिखी है, क्या उससे जन भावनाओं का नुकसान हुआ है? इसका प्रकटीकरण हमको यह देखने को मिला कि आपके घर पर तोड़फोड़ हुई। क्या आपकी पुस्तक से जन भावना आहत हुई है? और आज की तोड़फोड़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि जन भावना किताब से बनी है, किताब पढ़ी है, और किताब पढ़कर किसी ने कुछ कहा है तो किताब में तो बहुत सारी बातें हैं। धर्म के बारे में भी है, हिंदू धर्म के बारे में भी है, संत कबीर के बारे में है, महात्मा गांधी का रामधुन है, राम राज के बारे में भी है, और मस्जिद और मंदिर का विवाद जो था उसकी जजमेंट अयोध्या से आई उसके बारे में भी है। और उसको स्वीकार करते हुए, उसका सम्मान करते हुए मैंने कहा है कि अब मौका है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो किताब इन सब चीज़ों के बारे में है। इन सब पर आहत है क्या समाज कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ख़राब है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ख़राब है? महात्मा गांधी का रामधुन बुरा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है? क्या चीज़ है, किस बात की आहत है, मुझे तो नहीं मालूम। अब विवाद जो हो रहा है, माफ़ करिए, मीडिया के लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए ये विवाद को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो बता दें। कोई तो ये कहता है कि मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं है, तो राहुल गांधी अब पार्टी नहीं है। राहुल गांधी को ही बात कहते हैं, वो पार्टी की बात नहीं होती है। और कोई और व्यक्ति, कोई और हमारा साथी कह देता है तो वो पार्टी की बात होती है। तो आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया ना, मीडिया ने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, उसमें मैं विलन हूँ, राहुल गांधी सुपीरियर विलन है, और बहुत वो लोग जिनको रोना आ जाता है, नरेंद्र मोदी की बात सुनकर रो देते हैं, वो जो हैं वो हमारी पार्टी के हीरोज़ हो गए हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो अब इसका जवाब देने की क्या संभावना है? तो नहीं दे पाऊंगा मैं जवाब। लेकिन अंततः ये ज़रूर कहूँगा कि जो गया है मेरे घर में जलाने के लिए, मेरे घर में पहुँचा है जलाने के लिए, उसका उसके ऊपर एक प्रश्न इस बात का है कि वो किसका है। कांग्रेसी गया था जलाने, क्या कांग्रेसी थे वो या किसी और पार्टी के थे? तो किस पार्टी के थे, कौन जलाने गए, क्यों जलाने गए, ये बता दें। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं धर्म का दुरुपयोग करते हैं। मैंने ऐसा कहा, मुझसे सबूत मांगा गया, वो सबूत उन लोगों ने दे दिया, आज ही दिखा दिया कि हम ऐसा करते हैं। अंदर होते तो हम इससे ज़्यादा करते। सलमान साहब, ये बताइए कि आपने हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से की है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या वाकई आईसिस और बोको हरम से हिंदू या हिंदुत्व की तुलना की जा सकती है, और किस आधार पर? ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने अयोध्या के जजमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? लोग हैं जो अयोध्या के जजमेंट से को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में। और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बहुत लोग हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। तो ये क्यों नहीं मुझसे पूछते हैं कि आपने अयोध्या के जजमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ये क्यों नहीं पूछते हैं? ये मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने इसमें रामधुन लिखने की क्या ज़रूरत थी, रामराज लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये क्यों नहीं पूछते हैं? ये क्यों नहीं पूछते हैं कि इतना लंबा आपने विवरण हिंदू धर्म का कर दिया है तो उसकी क्या ज़रूरत थी? ये क्यों नहीं पूछते हैं? कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आपने हिंदुत्व को बुरा क्यों कहा। एक बात, बुरा इसलिए कहा क्योंकि बुरा है, इसलिए कहा। और बुरा है तो कैसा बुरा है? हमने कहा कि सिमिलर है जैसे वो लोग हैं। क्यों सिमिलर है? क्योंकि वो दुरुपयोग करते हैं इस्लाम का, आप दुरुपयोग करते हैं हिंदू धर्म का। इसलिए आप उनसे मिलते जुलते हैं, आप उनसे सिमिलर हैं। सिमिलर का जो वो होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो ये होता है कि समान है, उन जैसे हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे हैं ये नहीं होता उसका ट्रांसलेशन। बिल्कुल वैसे होते हैं सेम। मैंने सेम नहीं कहा, सेम सिमिलर में अंतर है। अब ये कहें कि यार इतनी बात कहाँ समझ में आएगी किसी को, तो फिर किताब ही ना लिखें। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपने इलेक्शन आ रहे हैं तब क्यों किताब लिख दी, तो फिर इलेक्शन के बाद लिखते। तो जैसे बिजली के बिल कम हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद बढ़ जाते हैं, और इसके तेल के दाम घट जाते हैं, फिर इलेक्शन बाद बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से किताबें भी लिखनी चाहिए। तो यानी कि इंटेलेक्ट को, यानी को बुद्धि को हम रख दें, गिरवी रख दें इलेक्शन के लिए। ये मेरी समझ नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में।
सलमान साहब, आपके इस शब्द पर मैं जाता हूं, उन जैसे, आपने उनके जैसे नहीं कहा, सेम नहीं कहा, सिमिलर कहा, लेकिन कहा तो ये आपके आलोचक कह रहे हैं। और आपके आलोचक ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कभी राम भक्तों को राक्षस, तो कभी उसे तालिबान से जोड़ा। अब लोग कह रहे हैं हिंदुत्व को अलग करके बात क्यों की जा रही है, और बोको हराम और आईसिस के सिमिलर ये क्यों हैं? क्या यूपी चुनाव आपके स्टेटमेंट की वजह है? क्यों? ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी सोच है। विधानसभा के चुनाव नहीं आते तो हम ना बोलते, और विधानसभा के चुनाव आ गए तो हम ना बोलें। विधानसभा के समय पर कुछ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जिसमें कुछ बातें जो आप साधारणतः कह सकते हैं वो कहने पर रोक लगा दी जाती है। मेरा ये मानना है कि जो बात आप साधारणतः कह सकते हैं उसको कोर्ट के दौरान भी आपको कहने का अधिकार है, लेकिन इस बात पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो इसका विधानसभा से क्या लेना देना है? हमारी आइडियोलॉजी है तो आइडियोलॉजी को लेकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, वो तो सिर्फ हिसाब किताब को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा है तो ऐसा हम नहीं मानते हैं कि हमारा लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए या है, ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है, मैंने आपकी बात समझी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि काल निमि राक्षस राशि दलवी ने कह दिया और जय श्री राम बोलने वालों को और उनसे उनकी तुलना कर दी, अब मणिशंकर अय्यर ने भी मुगल शासकों का गुणगान किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनको बाबर महान लगते हैं? मणिशंकर अय्यर एक विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, राइट, बुद्धिजीवी हैं, और मणिशंकर अय्यर जो भी कहते हैं उस पर उनके साथ वही व्यवहार होता है जो आज मेरे साथ हो रहा है। और हम भी ये मणिशंकर अय्यर से बहुत दफ़ा ये कहते थे कि थोड़ा सा बच कर करो, थोड़ा सा संभल के करो, थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा अंकुश लगा के करो, हम कहते थे, मैं मानता हूँ। आज मणिशंकर अय्यर मुझसे ये कह सकते हैं कि सलमान देखो तुमने रोक कर लिया, उसमें कोई फ़ायदा हुआ, अब तो खुल कर आ जाओ। तो अब खुलकर मैं आ गया हूँ खुलकर, और इसी बात की लोगों को तकलीफ़ है और मिर्च लग गई है कि ये खुलकर कैसे आ गए।